सभी मित्रों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक मित्र ने कहा कि आप अपना महाकुंभ का अनुभव साझा करें, तो आज का वीडियो उसी के लिए है, महाकुंभ को डेडिकेटेड है। मैं कुंभ में कम से कम 8 दिन तो मैं रही। मैं 17 जनवरी को इंदौर से निकली, 18 को पहुंची और मेरा रिटर्न था 26 शाम को। तो एक हफ्ता से भी ज़्यादा रुकी मैं। कई कई जगह हर रोज 10 से 12 14 किलोमीटर में चलती थी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है आप हर जगह थोड़ा 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 करके ऑटो कर सकते हो, और उसमें बहुत चुकोगे भी। जब हम अध्ययन के लिए निकल जाता है ना, तो हमारे हाथ पैर के ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, हमारे इंद्रियों के ऊपर, हमारे सेंसेस के ऊपर। हाथ पैर आँख, आपका सिक्स्थ सेंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शसनेस, ये आपके को बल भी देगा, आपको आपकी सुरक्षा भी करेगा और आपकी अध्ययन के लिए भूमि भी प्रस्तुत करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चल के देखी, घूमी, तो मैं उसको डायरेक्ट देखा है वो चीज़ को, तो मैं उस पर गहराई से हर आयाम से बोलना चाहूँगी। जब भी देखो ना लोग, अभी का समय तो ज़्यादा, हर समय में ये होता है, जो दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक है अंधविश्वासी, एक है अंध अविश्वासी। दोनों ही खंडित मानव लगते हैं मुझे, दोनों रूट कॉज तक जाते ही नहीं। जैसे महाकुंभ में आप देख लो, पूरा देश उमड़ पड़ा है, उसमें 70 to 80% लोगों का जाने का कारण क्या है? सभी जा रहे हैं, 144 साल के बाद आया है, हमारा पुण्य कम हो जाएगा, हम अपनी पाप नहीं धो पाएंगे, तो भागो भागो भागो। अभी तो कुछ स्टैम्पर्ड हो गया कुछ जगह पे, लोग सरकार को कोई दोष दे रहे, और कुछ सरकार कितना भी अच्छा व्यवस्था करे, लेकिन आप अगर थोड़ा क्यों मेंटेन नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि हाँ सरकार सब को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चीज़ों को ना समन्वय करना लोगों को आता ही नहीं है। इसीलिए तो हम गहराई से जाके बहुत कुछ में जो सकारात्मक परिवर्तन कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये जैसे अंधविश्वास और अंधविश्वास दोनों ही एक तरह से रिजेक्टेड है। मतलब दोनों में विकास का धारा नहीं खिलता। व्यवस्था विकास उसी व्यक्ति या वही उसी समूह के व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर आस्था और विश्वास का गहरा जोड़ हो। अंदर की आस्था, बाहर की व्यवस्था, समय का सदुपयोग, ये तीनों को मिला के ही फूल खिल सकता है। और कुछ लोगों को देखो अंधा अविश्वासी, उसको अरे कुछ नहीं है, कुंभ में क्या रखा है, कुछ नहीं है, फालतू के लोग भ्रमित है। मतलब ये लोगों को देखना, ये जो चीज़ को सही देखते हैं कि कोई श्रद्धा की बात है, कोई विश्वास की बात है, उसको भी ठुकराते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अंदर से एक बहुत ज़्यादा असुरक्षित और ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि एक जो है ना, इनसिक्योरिटी इज द हाईएस्ट डीपेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो, ये इनमें है। तो ये कोई साइंस जोड़ के कुछ बता दो तो ये तुरंत माना जाएगा, अच्छा साइंस बोल रहे हो, तो हमें तो साइंस में विश्वास है, साइंस ही हमारे लिए अध्यात्म है। ये नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। साइंस जब जब बहुत चीज़ों को आविष्कार नहीं किया था, तो फिर वो क्या था? तो वो है, साइंस एक परिमापक है चीज़ों को जानने का, देखने का। हमारी हर इंद्रियों से, बहुत तरह आयाम से हम चीज़ों को गहराई से जाने। इसका मतलब नहीं है कि जो साइंस से डिस्कवर नहीं हुआ है वो चीज़ है ही नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस का अस्तित्व तो नहीं है। लोग दो एक्सट्रीमिटी में चले जाते हैं, तो हमको बीच में जोड़ के देखना चाहिए। तो मैं कुंभ में हर तरह के लोग देखी। मैंने परमार्थ आश्रम जा रही थी रोज रोज, स्वामी चिदानंद सरस्वती, मतलब वेल बिहेवियर क्या है, कैसे श्रद्धा का क्या परिमापक है, जीवन की गहराई क्या है, एक साधु कैसा होता है, उनको आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं कह सकती हूँ साधु है एकदम। उनकी जो शिष्या है, मुख्य शिष्या साध्वी भगवती सरस्वती, वो भी वो कैसे वो पूरा इंडिया वर्ल्ड का टूरिस्ट रहे हैं वो, साध्वी बनने से पहले हर जगह का कई कई तरह की चीज़ों को देखा, तो उनको भारत में गहराई दिखा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भारत में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कोई ये निकाल ले कि स्टैम्पेड हुआ, इतना क्राइम हो रहा है, उस पर आप क्या बोलोगे? मैं चीज़ों को गहराई का बोल रही हूँ कि भारत की गहराई में जो है उसको अगर एप्लीकेबल हम करें डे बाय डे, और व्यक्तिगत जीवन में और समाज में, व्यवस्था में, तो जीवन गहराई से जाएगा।
व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, लेकिन घर में 5 लोग रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर हो गया, तो कहाँ-कहाँ सरकार जाके छड़ी पकड़ के आपको शासन करेगा? तो सरकार की कुछ व्यवस्था है, तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है ना, जैसे रोड पे चलना आपका अधिकार है, कि मेरा अधिकार है रोड पे चलना, सरकार अच्छा रोड बनाए, लेकिन लेफ्ट साइड में चलना, अच्छे से ट्रैफिक रूल फॉलो करना, ये आपका कर्तव्य है। तो जीवन अधिकार और कर्तव्य से बनता है। तो कुंभ में तो मैंने पाखंडी भी बहुत देखे, जैसे लगता था कुछ लोग जैसे सुपर एग्रेसिव, भस्म-फस्म बहुत डाल के, बहुत ज़्यादा जैसे में आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे। और मैं तो ये चीज़ों को मैं हमेशा संतुलित करके समझती हूँ। जैसे लेटे हनुमान मंदिर में मैं लाइन लगा के गई हनुमान जी के दर्शन करने को, क्योंकि जो मंदिर बनाया गया है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वो हनुमान जी का अस्तित्व को, प्रतिरूप को देके बनाया गया है। वहाँ पे काफ़ी भक्त, काफ़ी साधु संत गए हैं, तो वो ऊर्जा को मैं गहराई से दर्शन करना अगर चाहती हूँ, ये अच्छी बात है। इसमें मुझे चीज़ों को जानने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चारों ओर की भीड़, चारों ओर की लोगों का जो सुपरफिशियल चीज़ें, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप तो देखोगे कुंभ में कैसे भारत का जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, उमड़ पड़ा है। तो सरकार अगर व्यवस्था बनाएगा, तो सरकार हर 100 मीटर में जेल तो नहीं बनाएगा ना। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम क्यों बना के जाए हर जगह। सरकार ने तो पहले फेंस बना दिया, व्यवस्था बना दिया, पुलिस की अपॉइंटमेंट कर दिया, फिर उसके बाद हम ये करें। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम बॉटल ना डालें, इधर-उधर खाने का प्लेट ना डालें। तो ये एक विन-विन, ये एक बोथ साइडेड, ये कॉम्प्लीमेंटरी सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि अभी तो सरकार बहुत गड़बड़ है इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। सरकार है ही कौन? हमको लेके तो है ना, और हम ही लोग ही तो बनाएँगे ना, जो भी बनाएँगे, जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी रिमॉडल करेंगे, रिफ़ॉर्म करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, सब हम ही करेंगे ना। तो हमको तो पहले बदलना पड़ेगा ना। तो कुंभ में जो 144 साल के बाद आया है, जो आप गहराई से देखोगे, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन में जो गेट टुगेदर किया जाता है सारे संप्रदाय का, सारे अस्तित्व के कई रूपों का, इसको गहराई से हम समझे तो ये कितना सुंदर जोड़ है। हमारा संस्कृति हमेशा संगम का संस्कृति है, सेतु बांधने का। यहाँ बौद्ध भी, जैन भिक्षुक जो ओरिजिनल है। आप बोलोगे ऐसा नहीं हो रहा है बहुत जगह, जो होना चाहिए, जैसे पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। कहीं नहीं हो रहा है तो वो गलत बात है। मैं उसकी बिल्कुल तरफ मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा है, हर मदर मातृदेव भव जैसा है। बायोलॉजी, यू आर गिफ्टेड विथ मदरहुड थ्रू बायोलॉजी, बट यू विल गेन द रियल, द कोर एसेंस ऑफ मदरहुड थ्रू योर अवेयरनेस। डेफिनेटली अवेयरनेस मैटर्स। मदरहुड, बायोलॉजिकल मदरहुड तो प्राणियों में भी है, मानव में भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चीज़ों को, ये संगम का धारा रहा है, ये देश का जो मूल संस्कृति है। हर संप्रदाय, हर मार्ग एक दूसरे का आदर करे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत का केंद्र है। हम भारत को इसी आधार पे जोड़े हैं। भारत दर्शन करना है तो कुंभ में दर्शन करो। कई कई संप्रदाय का अपूर्व संगम है वहाँ। सभी आप जैसे किन्नर अखाड़ा है, थर्ड जेंडर को भी, वहाँ को भी एक आध्यात्मिक अखाड़ा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है ही समाज में। मनुष्य ने अपनी गलत प्रवृत्तियों के कारण रिजेक्ट करके रखा था। जैसे ओरिजिनल चीज़ में जो बोल रही हूँ, जैसे मैं बोली भारत की ओरिजिनल, जो साधु जी ने बताया, बापू की कथा था, मैं रोज़ जा रही थी। बहुत आत्मज्ञानी साधु संत आपको मिलेंगे। अवधेशानंद गिरी जी के अखड़ा में गई थी, रामभद्राचार्य जी के अखड़ा गई थी, बहुत जगह गई थी। कोई साधु एक जीवन में कोई कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जागरूकता खिलाए हैं, और वो सेवा, प्रेम, भक्ति, मैत्री, अलग अलग मार्ग से, इस्कॉन वालों का मैत्री मैत्री भक्ति मार्ग है, कृष्णा प्रेम का कई कई रूप में वो खिला है, अपनी धारा बहा रहा है। तो ये समाज को सिकता ही करेगा। हमें पाखंड का त्याग करना है, हमें गलत चीज़ों को, कचरा जलाना है। यहाँ पे आस्था विश्वास को नहीं जला सकते हम। जो हमारा ये, जैसे ये अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, ये सब जो होता है इतना इतना ड्यूरेशन में, मतलब इतना ड्यूरेशन में हम एक अपने आप को अवलोकन करने का सुयोग देते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारे चारों ओर और भी बहुत खड़े हैं,
और भी बहुत पंथा के लोग खड़े हैं, बौद्ध खड़ा है, जैन खड़ा है, सनातनी खड़ा है, और कुछ 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 जो जो हमारा भारत का मूल प्रवृत्ति। आप बोलोगे और बहुत धर्म वो उधर है नहीं, तो ये सनातन धर्म परंपरा का मुख्यतः है। तो उसी आधार पे चीज़ों को ये भाव किया गया है। और सनातन जो है वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, वो एक जीवन धारण का कला है। तो वो कला के आधार पे जो भी जिस चीज़, जैसे योगा, योगा में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये करोगे तो आपका शरीर मन अच्छा रहेगा। तो उसी हिसाब से चीज़ों को, तो आप बहुत संप्रदाय के, बहुत मार्ग के नागा साधु से वो अघोरी, जो मूल अघोरी है, वो तो वो मतलब वो हम जो चीज़ को त्याग कर देते हैं वो उसमें भी पंचतत्व देख लेते हैं। उनके लिए वर्ज्य वस्तु कुछ नहीं है। वो पूरा प्रकृति के साथ एक आत्म भाव में जीने का जो स्वरूप है वो ओरिजिनल नागा साधु अघोरी परंपरा का है। उसको कोई कर रहा है, उसमें आपको एक दो कोई मिल जाएंगे, मौन बैठे हैं, जब कर रहे हैं या अस्तित्व की तरफ धन्यवाद में भरे हुए हैं, आपको खुशी से आप भर जाओगे। और बहुत उसी पाखंडे, उसी जो है आधार लेके पाखंड का चोला पहन के भी आ जाएंगे, तो आप अपना हमें विवेक और विचार का मिलन में हमारी अंदर में आस्था का फूल खिले। आस्था और श्रद्धा का, श्रद्धा तीन तरह का होता है, एक है जो पारंपरिक श्रद्धा जो है संगजा श्रद्धा, और एक है शास्त्रजा श्रद्धा। आपने सुन लिया वेद में है तो श्रद्धा आ गया, होगा सही। और एक है स्वभावज श्रद्धा, आपको इंट्यूशन आया, आपको अंदर से लगा कि बात तो सही है, मुझे गंगा में नहा के पवित्र फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे वो पानी का बहाव जो गंगा बहुत कालों से बह रहा है, तो वो अपने अंदर उसी नदी में भी एक गुण डेवलप हो जाता है। और हमने भी बचपन में जो परंपरा और संस्कारगत सीखा है कि गंगा हमारी मैया है, ये दोनों का अपूर्व संगम में हृदय में जो भक्ति और प्रेम का उद्वेलन होता है वो बहुत कुछ है। और बाकी मैं अकेली गई थी, क्योंकि अध्ययन के सत्र पे आप जाओगे तो अकेले जाओगे, और जीवन ऐसे भी मूल रूप में अकेला है। हम अपने में पूर्ण होने के बाद ही सभी के साथ जुड़ पाते हैं। हम अपनी खंडित व्यक्तित्व में किसी के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, पहले हमें खुद से जुड़ना पड़ेगा। तो अकेली गई तो मैं इतना इतना चली, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कभी कभी चलना, लेकिन एंड में, एट द एंड, रात को श्रम के बाद विश्राम बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम परिव्राजक मनुष्य का मूल स्वरूप है, जो हंटर गैदर, वी आर फोराजर्स, वी आर, हम खोजी है। वी लैटर फर्स्ट अडोप्टेड द फर्स्ट वृत्ति जो है, पहला वृत्ति वी अडोप्टेड एज फार्मर, बट वी आर ओरिजिनली फोराजर। हम उछल कूद करने वाले मरकट का ही वंशधर है। तो हमारी शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। वहाँ सभी के साथ आप डुबकी लगाओ, आप चलो, सभी चल रहे हैं जन समुद्र में, और कहीं 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 कई जगह भंडारा लगा है, आपको चावल दाल खिला रहे हैं लोग, पानी पिला रहे हैं, साफ सफाई कहीं हो रहा है। और इतने लोग हैं, इतने लोग का प्रेजेंस में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्रिएट होगा। उसमें सरकार क्या कर सकता है और करेगा, उसका भी एक लिमिटेशन है। इतना बड़ा पैमाना का भीड़ है, और बहुत मैनेजमेंट उस हिसाब से अच्छा था, और लोग भी कोऑपरेटिव थे, और कहीं कहीं कोऑपरेटिव भी नहीं हो रहे थे। और होना चाहिए, जागरूकता समाज में जितना खेलेगा उतना हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। और ये दिस इज ए गेट टुगेदर, वी हैव टू ट्यून्ड विद दैट। हमारे जो परंपरा में बहुत चीज़ जोड़ा गया है, क्योंकि हम शुद्धिकरण प्रक्रिया को एक, अगर हम ना चाहे तो भी एक परंपरा के फ्लो में समझे ना समझे करे, फिर भी हमें फायदा होगा। अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रवाह ही जीवन का प्रवाह है। तो हमें गहराई से देखना पड़ेगा कि ये क्यों है, किसके लिए है। ये सभी आते हैं, एक जगह मिलते हैं, मुदा मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। और मेरे अंदर 1 हफ्ते 8 दिन रहने के बाद जो भाव खिला, मैंने कई कई तरह के चीज़ों को देखा। आप कुछ सही देखे उसमें से सीख जाओगे, आप कुछ गलत देखे उसमें से भी तो सीखोगे ना। देखोगे हाँ नहीं नहीं ये तो पाखंड लग रहा है, लेकिन आप शार्पन हुए ना, सही जो है वहाँ पे आपकी श्रद्धा को बल मिला ना। तो अध्ययन की नज़र से देखो तो पूरा संसार क्षेत्र ही है, ये गहरा जल दर्शन है। तो अभी 15 मिनट हो गया, इसको आगे मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मैं समय लेके गई थी, परिवार की याद आ रहा था थोड़ा, लेकिन मैं आई वॉज गुड दैट दे आर डूइंग गुड ऑल्सो। हम सब अच्छा कर रहे हैं ना, हम सब अपनी विकास में लगे हैं ना, फिर हम हाथ पकड़ सकते हैं।
नहीं तो हम खंडित व्यक्तित्व होके हाथ नहीं पकड़ सकते किसी का। वी हैव टू ग्रो टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। हम जहाँ है उसी आयाम में सुख आनंद पूर्वक भर जाए तो हमारे लिए नए नए आयाम खुलता जाता है। ये जीवन की गहराई है, जीवन के मूल है। बाकी सब उसी आधार पे बाकी सब फूल खिलता है। नमस्ते।